ट्रकों के काफिले पर अटैक में 5 लोगों की मौत हो गई, ये कंफर्म हो गया है। हमले के बाद धू-धू कर ज्वल उठे सभी ईरानी ट्रक, 25 की संख्या में ट्रक थे। तस्वीर आप देखिए, ड्रोन और एयरक्राफ्ट से ईरानी काफिले पर बड़ा हमला बोला गया। पहले हमले के बाद ट्रक ड्राइवरों को भागने का मौका दिया गया। तो 2 दिन और लगातार हमले, आखिर ये हमले कौन कर रहा है, ये अब इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तो अलग अलग तरीके से आशंकाएं आ रही हैं। थियरी नंबर 1 की बात करें तो ये एक बात कही जा रही है, इजराइल की तरफ से ये हमला हो सकता है। और ये बात क्यों कही जा रही है, तो हिजबुल्लाह की मदद कर रहा था ईरान और इस वजह से ये टारगेट हो सकता है कि इजराइल की तरफ से किया गया। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, यह अमेरिकी हमला हो सकता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसका शक क्यों है, ईरानी एटमी प्रोग्राम रोकने की कोशिश हो सकती है। ये तीसरी थियरी, तीसरा सिद्धांत, अमेरिकी अटैक, अमेरिका पर फिर शक है क्योंकि ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस को ड्रोन सप्लाई किया जा रहा था ईरान की तरफ से, कामिकाजी ड्रोन। और क्या ऐसा है कि ईरान को टारगेट इस वजह से किया जा रहा है? ब्रजेश सर, आपको क्या लगता है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको किन 3 सिद्धांतों में से किस में ज्यादा लगती है? देखिए, ये ईरान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे पहुंचना या उसको न्यूक्लियर पावर बनना एक बहुत ही विचलित करने वाली चीज़ है दुनिया में। तो इसके ऊपर निगाहें तो सबकी पड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये नई चीज़ नहीं है, चल रहा कई सालों में। लेकिन हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि लगता है शायद ईरान थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा। और ईरान को काबू में करने वाला, पकड़ में रखने वाला एक देश उसके नज़दीक में जो है वो इजराइल ही है। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है बहुत ही कामयाब है, स्टेल्थ है, वाइट है, इफेक्टिव है। तो अगर इसके ऊपर हम अगर नज़र डालें कि ये इतना इम्पोर्टेंट वाक़या जो हो रहा है, मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा हाथ इजराइल के मोसद का ही है या उनके और जो तत्व हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके लिंकेजेस आपस में होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी अक्रॉस द बोर्ड। कोई भी वैक्यूम में अकेले आजकल की दुनिया में काम नहीं कर सकता है। और ये जो बात भी सही है कि जो एक्सेस बन रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, रशिया, ईरान और चाइना भी इच्छुक है। सर, तो एक स्वाभाविक इजराइल की खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा हाथ, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, और इसके बाद इन अटैक्स को अंजाम दिया गया, यह आशंका गहराती नजर आ रही है। तो श्याम सर, मेरा सवाल आपसे है कि अगर ये इजराइल की तरफ से अनडिक्लेयर्ड वॉर का हिस्सा है तो मिडिल ईस्ट में आपको क्या लग रहा है, नियर फ्यूचर में क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? ईरान, देखिए, जैसा कहा गया है कि ये अपने आप को एक अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है विश्व को। और ये जो कहते हैं जल्द रोटी पे हाथ सेकने वाली बात हो रही है। जब ये सैंक्शंस लग रहे थे रशिया पे, तो उस समय ड्रोन की जो सप्लाई और वहाँ पे ट्रेनिंग, उनकी डेमोन्स्ट्रेशन, खुलेआम सब कुछ अमेरिका ने, ईरान ने किया और ड्रोन सप्लाई किया। तो एक रशिया के साथ उनका अलाइनमेंट बन गया जो वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया आयाम दे रहा है विश्व को। तो उस हिसाब से, और दूसरी जो स्थिति है इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की, जिसकी बात हो रही थी अभी, तो वो जो कारखाने हैं उनके जहाँ पे अटैक्स हुए हैं, वो बॉर्डर पे बहुत सारे इनके इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उन पे लगातार लास्ट 2 साल से 2021 में अमेरिकन उन्होंने अटैक किया था हालांकि, और उसकी जिम्मेवारी भी करीब करीब ले ली गई थी। तो इसके कारण से जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल की पकड़ है इसके ऊपर, और एक ठीक बात है। और लगातार देखिए ईरान को निशाना बनाकर इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि खुद ईरान की तरफ से भी अभी इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है या अमेरिका का हाथ हो सकता है। चुप्पी साधी हुई है इस वक्त भी तेहरान ने इन हमलों को लेकर। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।